If you are using Sanchay CRM or you are using InvestWell, then stay tuned to this video. We have a very important update for you. Hello everyone, my name is Bhumi Ajugya and as many of you have already been using InvestWell और आपको संचय के बारे में भी पता ही है. So let me tell you, today we have a really great update that we have now predefined formats for you so that you can upload your InvestWell data into Sanchay CRM. So in InvestWell, you manage your clients' investments and in Sanchay, you are managing your clients' relations. But if we have both of these platforms integrated, then we can optimize your clients' relation within the CRM. So let's see this in action कि आप अपने InvestWell का डेटा Sanchay CRM में कैसे ला सकते हैं. So this is my InvestWell portal. यहाँ पे मेरे पास मेरे सारे clients का information available है. All I have to do is download this in Excel. अभी ये जो एक्सेल फाइल मेरे पास डाउनलोड होके आया है, इसको हम संचय CRM में जाएंगे और क्लाइंट्स में इंपोर्ट करेंगे. इंपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे अपलोड करना है. बिकॉज मैं पहली बार CRM में मेरे क्लाइंट्स का डेटा ला रही हूँ, तो आई एम सिलेक्टिंग द फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स ओनली, सो दैट मेरे जितने भी क्लाइंट्स इन्वेस्टवेल में है वो सारे के सारे संचय में क्रिएट हो जाए. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट. जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स अवेलेबल है. तो यहाँ पे मेरे पास इन्वेस्टवेल का फॉर्मेट पहले से है. तो व्हेन आई एम अपलोडिंग द डेटा आई विल जस्ट हैव टू सिलेक्ट इन्वेस्टवेल फॉर्मेट सो दैट CRM नोस कि आपके इन्वेस्टवेल की कौन सी इन्फॉर्मेशन को संचय CRM में कौन से फील्ड्स के साथ में मैप करना है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. यहाँ पे आप अपने क्लाइंट का डेटा वैलिडेट कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप अपलोड करने वाले हो. नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमने मैपिंग दी हुई थी वो सारे प्री डिफाइंड मैपिंग्स आप देख सकते हो ऑटोमेटिक फेच होके आ रहा है. आपके इन्वेस्टवेल में जो नेम की फील्ड है उसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम के साथ लिंक करना है, पैन को पैन कार्ड के साथ में लिंक करना है. सो एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड फॉर यू. और हमने यहाँ पे ये ध्यान रखा हुआ है कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके क्लाइंट्स का जो संचय में आना चाहिए वो सारे हमने प्री मैपिंग करके रखे हैं. इन केस देयर आर सम फील्ड्स विच आर एडिशनल विच यू वांट टू कैप्चर विद इन द संचय CRM, तो आप उसके लिए हमारे टीम को कनेक्ट कर सकते हो. हम आपके लिए वो वाले फील्ड्स भी डिफॉल्ट मैपिंग में एनेबल कर सकते हैं. सो वंस यू हैव रिव्यूड द मैपिंग यू नो दैट एवरीथिंग दैट यू वांट विद इन द CRM इज अवेलेबल एंड इज मैप्ड. वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली की जो डिटेल्स है यानी ग्रुप हेड्स जो हो गए जिनके अंडर आपके मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कस्टमर्स आज के हमें वो फैमिली या ग्रुप हेड भी यहाँ पे मैप करवाने हैं एंड वी वांट दैट व्यू जहाँ पे किस फैमिली में या किस ग्रुप हेड के नीचे मेरे कितने क्लाइंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलना चाहिए. सो फॉर दैट यू डोंट हैव टू वरी. सिस्टम आपके लिए ग्रुप हेड्स की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर लेगा और सारे आपके क्लाइंट्स जो एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं उनको उस ग्रुप के साथ में लिंक भी कर देगा. Just with one import you can have your client information in the CRM and you can also have your group heads information or your family organization details within the CRM just with one simple click. So let me show you in action how this actually works. I know it's very interesting to know. और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि डेटा अपलोड करने में मैपिंग नहीं समझ में आता है या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन लानी है, क्या फील्ड्स होने चाहिए, क्या अपडेट होनी चाहिए, वो पता नहीं चल रहा था. सो वी हैव ट्राइड टू सिंप्लीफाई दिस एज मच एज पॉसिबल फॉर यू. नेक्स्ट करते हैं. नाउ ऑन दिस स्क्रीन राइट नाउ बिकॉज मैं पहली बार डेटा अपलोड कर रही हूँ और इन्वेस्टवेल में डेफिनेटली कभी भी कोई डुप्लीकेट डेटा होता नहीं है. यू हैव योर इन्वेस्टवेल कोड और द क्लाइंट कोड बेस्ड ऑन विच यू कैन आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स. तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट चेकिंग कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इफ़ यू वांट यू कैन प्रोवाइड इट ऑन क्लाइंट कोड और इफ़ यू आर यूजिंग एनी अदर यूनिक आइडेंटिफायर्स तो आप वो मैप कर सकते हो. लेट्स जस्ट गो अहेड एंड इम्पोर्ट. अभी जैसे ही ये इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा ना विद इन द CRM यू विल हैव दिस काइंड ऑफ ऑप्शन जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके क्लाइंट का कितना इन्फॉर्मेशन अपलोड हो गया है जो आपने इंपोर्ट में रखा था फाइल उसमें से और कितना अभी भी ऑन गोइंग है. मैंने टोटल 6 रिकॉर्ड रखे थे मेरे इन्वेस्टवेल वाले फाइल में जिसमें से 5 रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं और 1 रिकॉर्ड है जो क्रिएट नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि एक मेरे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन में कुछ तो एरर आया था जिस वजह से वो अपलोड नहीं हुआ है.
यहाँ पे आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस है जिसमें वो डेटा अपलोड नहीं हुआ है। एक तो मेरे नेशनैलिटी में इंडिया लिखा हुआ है, इट शुड हैव बीन इंडियन, तो इस वजह से वो ड्रॉप डाउन के वैल्यूज़ मैच नहीं हुए तो वो अपलोड नहीं हुआ है। लास्ट रिव्यू डेट में जो डेट एंड टाइम का मैंने फॉर्मेट दिया है वो मैच नहीं हुआ तो वो अपलोड नहीं हुआ है। और एनुअल इनकम का मैंने ड्रॉप डाउन दिया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो नंबर फॉर्म में, तो ये इनपुट नहीं होगा ड्रॉप डाउन में, इसीलिए इनपुट नहीं हुआ है। सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज, आप जब भी क्लाइंट का डेटा डाउनलोड कर रहे हो, वी हैव मेड श्योर दैट वट एवर फॉर्मेट्स और ड्रॉप डाउन्स यू हैव इन योर इन्वेस्टवेल आर अवेलेबल इन CRM। बट कभी कभी हम कुछ चीज़ें कस्टमाइज करवाते हैं या हमने अपने हिसाब से इन्वेस्टवेल में चेंजेस कराए रहेंगे। सो इन दैट केस यू माइट गेट सच एरर्स एंड माई रिकमेंडेशन इज यू जस्ट डाउनलोड द लिस्ट ऑफ एरर रिकॉर्ड्स फ्रॉम हियर, मेक द नेसेसरी चेंजेस एंड री अपलोड द फाइल। नाउ लेट्स गो एंड सी जो हमने क्लाइंट्स अपलोड किए हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन दैट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। तो या तो आप यहाँ पे क्लाइंट्स की जो डिटेल्स आ रही है उसमें चेक कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक क्लाइंट ओपन करके। लेट मी जस्ट क्लिक ऑन वन ऑफ द क्लाइंट्स एंड दिस इज द एंटायर व्यू ऑफ माई क्लाइंट विच इज़ विजिबल नाउ। यहाँ पे क्लाइंट का नेम आ गया, कौन से फैमिली को बिलोंग करते हो, फैमिली ऑटोमेटिक टैग हो गया है। सो ये ऑटो क्रिएट हुआ है सिस्टम में, इसका हमने अलग से कहीं पे इंपोर्ट नहीं किया है। इफ़ आई ओपन दिस, आई कैन ऑल्सो शो यू द नंबर ऑफ क्लाइंट्स विच आर लिंक्ड विद दिस ग्रुप हेड और दिस फैमिली। लेट्स जस्ट गो बिलो। यहाँ पे 5 क्लाइंट्स हैं जो इस फैमिली के साथ में लिंक्ड है और ये उन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है। सो इसके बेसिस पे यहाँ पे मेरी फैमिली में जो भी डिटेल्स मुझे ऑटो कैप्चर करानी है, जैसे कि इनका रिलेशनशिप मैनेजर जो मेरे क्लाइंट्स है वो फैमिली हेड के जो है उनके सेम ही रहेंगे, तो रिलेशनशिप मैनेजर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे ग्रुप हेड की थी वो या फैमिली हेड की थी वो यहाँ पे एज अ फैमिली क्रिएट भी हो जाएगा और अपलोड भी हो जाएगा। So that's all. This is how you can upload your client information from Investwell into the CRM. इसके अलावा now the main part comes into the picture. डेटा तो आ गया CRM में, अभी इस पे करना क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेटा तो लेके आते हैं बट इस पे आगे एक्शनेबल क्या होना चाहिए ना, वो हम नहीं डिसाइड कर पाते। सो फॉर यू आई हैव अ टिप और यू कैन से बोनस। एक तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने कस्टमर्स को CRM में इंपोर्ट करने के बाद कैटेगराइज कर सकते हो। नाउ कैटेगराइजेशन कैन बी इन मल्टीपल वेज। आप या तो ये कस्टमर्स को बेस्ड ऑन देयर AUM क्लासीफाई कर सकते हो, यू कैन हैव देम क्लासिफाइड एज पर देयर SIPs, यू कैन हैव देम क्लासिफाइड एज पर देयर गोल्स, और देयर कैन बी एनी अदर मेथड यूजिंग विच यू वांट टू क्लासीफाई योर कस्टमर्स। आप ये कस्टमर्स के साथ में जो पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स करते हैं, अभी हमारे पास इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द CRM, आपको खुद याद रखना पड़ता होगा या फिर आप डायरी में कहीं पे मैनेज करो, कैलेंडर में कहीं पे मैनेज करो कि किस कस्टमर को कब कनेक्ट करना है। बट नाउ इफ़ यू आर यूजिंग संचय CRM, आपको इसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों का संचय आपके लिए ध्यान रखेगा। सो यू कैन हैव दिस ऑटोमेटेड इन संचय CRM। कब कौन से कस्टमर को कनेक्ट करना है फॉर द रिव्यू मीटिंग्स, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, लास्ट मीटिंग कब हुआ था, नेक्स्ट मीटिंग कब होने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको संचय प्रोवाइड करेगा। बट उसके लिए आपके पास क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू डू द अपलोड। दूसरा, हम अपसेल या क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कर पाते हैं बहुत बार, बिकॉज हमें पता ही नहीं रहता है कि कस्टमर हमारे कौन से सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। इसका कहीं पे हमारे पास लिस्ट नहीं रहता है, बट ये हम CRM पे मैनेज कर सकते हैं, जहाँ से आप जितने भी प्रोडक्ट्स में डील करते हो उसको पहले से आइडेंटिफाई करके रख सकते हो और क्लाइंट लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन मैनेज कर सकते हो कि कौन से कस्टमर्स आपकी कौन सी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, कौन सी नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो जो नहीं यूज़ कर रही है सर्विसेज, आप वहाँ पे उनको सर्विसेज के लिए पिच कर सकते हो। सो क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग बिकम्स वेरी ईजी एंड एफिशिएंट फॉर यू। आप मार्केटिंग कैंपेन्स कर सकते हो अपने ऑडियंस पे। जैसे अगर आपने लेट्स से कोई कस्टमर्स है आपके जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पोर्टल यूज़ करते हैं, आपकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर मैनेजिंग योर इंश्योरेंस, और आप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो आप क्या कर सकते हो, आपने ऑलरेडी अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग की इन्फॉर्मेशन अगर मैनेज की हुई है CRM में, तो यू कैन लिस्ट आउट ऑल दिस कस्टमर्स जो आपका इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, और अगर आपके पास इंश्योरेंस के कोई नए स्कीम्स आए हैं तो आप इन पे मार्केटिंग कैंपेन्स टारगेट कर सकते हो। सेकेंड, व्हाट यू कैन डू इज, अगर मार्केट डाउन है एंड यू हैव द लिस्ट ऑफ सच कस्टमर्स जो रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, जिनका आपने रिस्क प्रोफाइलिंग किया हुआ है एंड दे आर रेडी टू टेक दैट डिप, तो आप वो कस्टमर्स को मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो टू टेक द नेक्स्ट एक्शन। सो मार्केटिंग कैंपेन्स आप सिस्टम में बहुत इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। और तो और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर्स जो रहते हैं वो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर से अलग रहते हैं, और एक कस्टमर्स में लेट्स से आपने दोनों टैग किए हुए, आपका RM भी है और SRM भी है, तो जो SRM को अगर कोई क्लाइंट स्पेसिफिक टास्क अलोकेट करना है तो ये अभी आपकी टीम को ध्यान में रखना पड़ता है कि ये वाले क्लाइंट का SRM ये है तो उनको वो टास्क देना है। व्हाट इफ दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम रिमेंबर्स फॉर यू। हम क्लाइंट लेवल पे और फैमिली लेवल पे सर्विस रिलेशनशिप मैनेजर को मैनेज कर सकते हैं, तो RM के साथ में आप SRM भी टैग कर सकते हो अपने क्लाइंट प्रोफाइल्स में, सो दैट आपका RM जब भी कोई बैकएंड टास्क या फिर ऑपरेशन टास्क डिफाइन करके दे रहा है सिस्टम में, आप उसको ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट के SRM को अलोकेट कर सकते हो। एंड दिस इज नॉट ऑल, you can also have all your client follow-ups done within the CRM without any additional efforts। और तो और आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप किस कस्टमर को लास्ट कब कनेक्ट किए थे, ऐसे कितने कस्टमर्स हैं जिनको बहुत टाइम से आपने कनेक्ट ही नहीं किया है। ये सारा पॉसिबल है अगर आप संचय CRM में अपने क्लाइंट का डेटाबेस मैनेज करेंगे तो। आई नो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है जिस पे आप क्लाइंट के एक्शनेबल इंसाइट्स ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी कमिंग अप विथ मोर वीडियोस जहाँ पे मैं हर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। आई होप दिस वीडियो वाज रियली यूजफुल टू यू। इफ यू हैव एनी फीडबैक रिलेटेड टू दिस वीडियो और यू वांट टू हेल्प अस विथ न्यू टॉपिक्स जो आप देखना चाहते हो इन दिस संचय सीरीज, these are our numbers. Please reach out to us. We would love to hear your feedback. Thank you so much.